हेलो दोस्तों। आप लोग कैसे हो? आज हम कंप्यूटर नेटवर्क की थर्ड क्लास लेंगे। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है नेटवर्क डिवाइसेस। तो पहले हम लोग दो टॉपिक कंप्लीट कर दिए हैं। आज नेक्स्ट टॉपिक है क्योंकि इस टॉपिक की बहुत नीड है आगे। ये टॉपिक आगे टोपोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें काफी इसका यूज होगा। तो पहले हम लोग इसलिए पहले इसके बारे में जान लें कि नेटवर्क डिवाइसेस क्या हैं, तो फिर हम लोग नेक्स्ट टोपोलॉजी पढ़ेंगे। नेटवर्क डिवाइसेस क्या है? ए नेटवर्क डिवाइस इज ए हार्डवेयर कंपोनेंट that connects computer and other devices in the network and helps them to communicate with each other। नेटवर्क डिवाइसेस जो होती है उनके मदद से, उनके हेल्प से हमारे कंप्यूटर डिवाइसेस जो कनेक्ट होके एक दूसरे से कम्युनिकेशन करती है या कोई रिसोर्स शेयर कर रही है। तो कई सारे डिवाइसेस में तो हम डायरेक्ट शेयर कर देते हैं, लेकिन कई सारे डिवाइसेस में हमें किसी डिवाइसेस के थ्रू कनेक्ट करना पड़ता है अपने सिस्टम को। तब हम जाके डेटा को शेयर कर पाते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर पाते हैं। तो इसमें कुछ कॉमन डिवाइस नेटवर्क डिवाइसेस हैं जिसका यूज हम लोग करेंगे। पहला है एनआईसी कार्ड, मॉडेम, हब, स्विच, राउटर, रिपीटर एंड गेटवे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पहला है एनआईसी कार्ड। एनआईसी कार्ड क्या है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। A network interface card NIC is a hardware device that allows a computer to connect a network. Every NIC is a unique MAC address. तो एक सेकेंड, हाँ। तो एनआईसी कार्ड क्या होता है? ये हार्डवेयर डिवाइस होता है जिसका यूज हम अपने कंप्यूटर में करते हैं। आजकल इनबिल्ट आने लगा है मदरबोर्ड के अंदर हमारा एनआईसी कार्ड, जिसमें हम अपने मतलब कि जो हमारे लैन होते हैं, हम जिससे अपना सिस्टम को कनेक्ट करते हैं, उस लैन पोर्ट, इथरनेट पोर्ट होता है, वो एनआईसी से ही पॉसिबल है। यदि हमारे में एनआईसी कार्ड नहीं हो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा उससे कनेक्ट कराना। जैसे हम लोग देख सकते हैं इथरनेट पोर्ट है, तो ये एनआईसी के थ्रू ही हम किसी सिस्टम से उसको नेटवर्क में कनेक्ट करा सकते हैं। अपने कंप्यूटर को नेटवर्क में कनेक्ट कराने के लिए हमको एनआईसी कार्ड की नीड होना जरूरी है। और एवरी एनआईसी को एक मैक एड्रेस प्रोवाइड होता है। मैक एड्रेस क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। यह 48 बिट तथा 6 बाइट का होता है। यह एक फिजिकल एड्रेस होता है जिसका इसके बारे में हम बाद में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे मैक क्या है। ये 6 बाइट का होता है, अभी के लिए जान लो। एक जो हमारी एनआईसी है उसको एक आईपी एड्रेस जानते हैं जैसे, वैसे मैक एड्रेस होता है, ये प्रोवाइड होता है। इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। इथरनेट लैन पोर्ट इन डेस्कटॉप कंप्यूटर, कंप्यूटर का लैन पोर्ट। वाईफाई अडाप्टर जो लैपटॉप का होता है। रियल लाइफ के एग्जांपल्स हम लोग समझ सकते हैं, जैसे जस्ट हैज ए पर्सन नीड्स एन आईडी कार्ड इंटर एन ऑफिस, एक कंप्यूटर नीड्स एनआईसी कार्ड टू ज्वाइन ए नेटवर्क। जैसे कि हम किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो हमको उस कंपनी में एंटर करने से पहले हमको हमारे पास आईडी कार्ड नीड होना चाहिए। वैसे ही किसी सिस्टम को, किसी कंप्यूटर को किसी नेटवर्क में कनेक्ट होने से पहले उनके पास एनआईसी होना चाहिए। मेन फंक्शन क्या है? कनेक्ट से कंप्यूटर या नेटवर्क, कनेक्ट से एक कंप्यूटर टू ए नेटवर्क, कंप्यूटर को कनेक्ट कराने के लिए। सेंड एंड रिसीव डेटा, डेटा को सेंड एंड रिसीव करने के लिए। तो हमारा एनआईसी के बारे में ये था, इसका फिगर था, यहाँ से आप लोग समझ सकते हो। यहाँ पे हमारा इथरनेट कोड है, यहाँ गीगा इथरनेट एनआईसी है, पीएसआई कनेक्शन है। यहाँ से ही हमारा एनआईसी कनेक्शन होता है जिससे हम किसी नेटवर्क में कनेक्ट हो पाते हैं। दूसरा जो हमारी डिवाइसेस है वो हब है। हब क्या है? हब इज ए बेसिक नेटवर्किंग डिवाइसेस। हब इज ए बेसिक नेटवर्किंग डिवाइसेस Hub is a basic networking devices used to connect multiple computer or devices in a network. It receives data from one device and send broadcast that to all connect devices. Hub work on physical layer of the OSI model. Hub क्या होता है?
हब भी एक नेटवर्किंग डिवाइसेस है जिसमें डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर हमारे कनेक्ट होते हैं, मल्टीपल कंप्यूटर कनेक्ट हो सकते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें एक डिवाइस एक डेटा किसी दूसरे डिवाइस को भेज रही है, बट हब क्या करता है कि हब उस स्पेसिफिक डिवाइस को डेटा ना भेज के वो जितने भी कनेक्टेड नोड होते हैं उन सभी के पास डेटा को शेयर कर देती है। और हब हमारा फिजिकल लेयर पे वर्क करता है। फिजिकल लेयर क्या होता है, आगे हम लोग ओएसआई मॉडल पढ़ेंगे जिसमें सेवल लेयर है, उसका फर्स्ट जो लेयर है वो फिजिकल लेयर है। तो हमारी हब फिजिकल लेयर पे वर्क करता है। हम लोग हब दे जैसे इसका हम लोग ये हब वर्क कैसे करता है उसको हम लोग देख लेते हैं। वेन ए वन कंप्यूटर सेंड डेटा द हब, जैसे कि एक कंप्यूटर एक डेटा सेंड किया इसको, और डेटा जैसे यहाँ से शेयर करके जैसे हब के पास आता है, हब कोई उसका मतलब कोई ये फाइंड नहीं करता उसका मैक एड्रेस क्या डेस्टिनेशन क्या है, ये चेक ही नहीं करता। हब डज नॉट चेक द डेस्टिनेशन एड्रेस, हब सेंड द डेटा टू एवरी कनेक्टेड डिवाइस, हब कोई डेस्टिनेशन एड्रेस चेक नहीं करता है, वो सभी को डेटा शेयर कर देता है। ओनली इंटेंट डिवाइसेस एक्सेप्ट डेटा एंड अदर इग्नोर्स, जिसका वो डेटा रहता है वो एक्सेप्ट करता है और अदर इग्नोर कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है, फीचर ऑफ हब क्या है। फीचर्स क्या हमारे हब का, कनेक्ट मल्टीपल डिवाइस इन ए नेटवर्क, ये मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट कर सकता है। ये ब्रॉडकास्ट टू ऑल डिवाइस, ये ऑल डिवाइस को ब्रॉडकास्ट करता है। डज नॉट यूज द मैक एड्रेस एंड आईपी एड्रेस, ना मैक एड्रेस को यूज करता है ना आईपी एड्रेस को यूज करता है। वर्क्स ऑन फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर पे वर्क करता है। सिंपल और इन इनएक्सपेंसिव डिवाइस है, ये सिंपल एंड इनफ्लेक्सिव डिवाइस है। एडवांटेज क्या है, इजी टू इंस्टॉल, इसे इजीली हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये लो कॉस्ट, ये लो कॉस्ट है। कनेक्ट द मल्टीपल डिवाइसेस, ये मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट कर सकता है। डिसएडवांटेज क्या है, सेंड डेटा टू ऑल डिवाइस, जैसे कि हम यदि एक पर्सन को डेटा भेज रहे हैं तो वो उस पर्सन को डेटा ना भेज के उस नेटवर्क में जितने भी पर्सन है वो सभी के पास डेटा भेज देता है, जिससे हमारा डेटा सिक्योर नहीं रह जाता है। तो इसका ये डिसएडवांटेज है। और ये बहुत ट्रैफिक क्रिएट करता है, क्योंकि एक डेटा एक पर्सन को ना भेज के सबको भेज रहा है तो ट्रैफिक तो क्रिएट होगी, लेस सिक्योर है। मेरा डेटा किसी अदर पर्सन के पास भी पहुंच रहा है तो ये लेस सिक्योर भी है। स्लोअर देन स्विच, इसके आगे हम लोग स्विच पढ़ेंगे, उससे स्लोअर है। टाइप्स ऑफ हब, पैसिव हब, एक्टिव हब। पैसिव हब क्या, ओनली फॉरवर्ड डेटा डज नॉट स्ट्रेंथ द सिग्नल, ये जो डेटा आता है उसे डायरेक्ट फॉरवर्ड कर देता है, वो ये कोई भी एम्पलीफाई चेक वगैरह नहीं करता। बट एक्टिव है फॉरवर्ड डेटा एंड एम्पलीफाइज द सिग्नल, ये एम्पलीफाइज करता है, ये चेक करता है कि डेटा क्या आया है। तो हम लोग ये फिगर था, फिगर से हम लोग समझ सकते हैं। मैंने समझा दिया आप लोग को फिगर से। कोई डाउट होगा तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, जिससे मैं रिप्लाई दे दूंगी आप लोग के जिस डाउट में। तो नेक्स्ट हम लोग डिवाइसेस पढ़ते हैं। नेक्स्ट डिवाइसेस क्या है, मॉडेम। मॉडेम है हमारी नेक्स्ट डिवाइसेस। मॉडेम क्या होता है, a modem is a networking devices that connects to a network or a network to the internet. It converts digital signal to analog, analog to digital signal, modulator, demod। मॉडेम का जो फुल फॉर्म होता है मॉडुलेटर एंड डीमॉडुलेटर होता है। यह क्या है, यह है एक नेटवर्किंग डिवाइसेस है जो हमारे सिस्टम को, हमारे कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए ये यूज किया जा सकता है। जैसे हमारी आईएसपी से इंटरनेट प्रोवाइड करता है, तो इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए हम मॉडेम का यूज करते हैं। और ये हमारे डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में भी सेंड करता है, कन्वर्ट करता है। हम लोग समझते हैं मॉडेम की नीड क्यों हुई। कंप्यूटर अंडरस्टैंड डिजिटल सिग्नल 0 या 1 while communication line may carry the signal in a different from while communication line carry signal a different for a modem converts a signal so that data can travel between you devices एंड द इंटरनेट। क्या होता है कि जैसे कि हमारा सिस्टम जो है, हमारा कंप्यूटर जो होता है ये 0 1 को ही समझता है, लेकिन आईएसपी के द्वारा डिफरेंट टाइप के सिग्नल आते हैं, डिफरेंट फॉर्मेट में आते हैं। तो
हाँ, मॉडेम क्या करता है कि जो आईएसपी से सिग्नल आता है उसे वह कन्वर्ट करता है, कि जिससे कि हमारा सिस्टम उस सिग्नल को समझ सके, और फिर वह दोबारा फिर सिग्नल को कन्वर्ट करके फिर वो आईएसपी को प्रोवाइड करता है, जिससे कि कम्युनिकेशन हो पाए। ये डिजिटल टू एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल कम्युनिकेशन करता है। मॉडेम का इसलिए नीड है। हाउ ए मॉडर्न वर्क्स, मॉडर्न वर्क कैसे करता है? कंप्यूटर सेंड द डिजिटल डेटा, कंप्यूटर डिजिटल डेटा को सेंड करता है। मॉडर्न कन्वर्ट इनटू फॉर्म द सुटेबल फॉर द ट्रांसमिशन, ये जिस फॉर्म में मतलब कि वो अंडरस्टैंड हो पाएगा उस फॉर्म में वो कन्वर्ट करता है। जैसे कि ये इंटरनेट है, इंटरनेट ने कुछ डेटा यहाँ मतलब सिस्टम को भेजा, सिस्टम बीच में मॉडेम लगा है, तो इस सिग्नल को वो डिजिटल फॉर्म में जीरो वंस के फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर आगे सिस्टम को फॉरवर्ड करेगा, जिससे कि वह समझ पाए सिस्टम। फिर सिस्टम जब वो जो डेटा उसको भेजना होगा वो फिर से मॉडेम के पास जाएगा, फिर मॉडेम उस सिग्नल को चेंज करेगा, फिर वह इंटरनेट पे भेजेगा, जिससे इन दोनों के बीच में आपस में कम्युनिकेशन हो पाए। मेन फंक्शन क्या है? कनेक्ट यूजर टू द इंटरनेट, यह यूजर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए यूज करता है। सेंड एंड रिसीव डेटा, डेटा को सेंड एंड रिसीव करता है। एडवांटेज क्या है? प्रोवाइड द इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये इंटरनेट की कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करता है। कन्वर्ट सिग्नल ऑटोमेटिकली, सिग्नल को कन्वर्ट करता है। सपोर्ट द हाई स्पीड कम्युनिकेशन, हमारी कम्युनिकेशन को फास्ट कराने के लिए यूज होता है। डिसएडवांटेज क्या है? इंटरनेट कनेक्शन डिपेंड्स ऑन मॉडेम क्वालिटी, इंटरनेट पे डिपेंड है कि मॉडेम की क्वालिटी कैसे वर्क करेगा। हार्डवेयर फेलियर कैन डिस्कनेक्ट द इंटरनेट एक्सेस, यदि हार्डवेयर मेरा खराब हो जाता तो इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ओके, तो हम लोग मॉडेम देख लिए। नेक्स्ट हम लोग जो डिवाइसेस देखेंगे, स्विच। स्विच क्या है? A switch is a networking devices used to connect the multiple devices, computers, printers, server, etc. with a local area network LAN, like a hub switch send the data only to the intended destination devices. Switch works on the data link layer of the SI model and MAC address to forward data. स्विच क्या होता है? स्विच हब की तरह ही होता है, हब की तरह ही वो मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करता है, मल्टीपल डिवाइसेस में आपस में कम्युनिकेशन करवाता है। बट हब और स्विच में ये डिफरेंस होता है कि जैसे कि हब क्या करता था, उसके पास जो डेटा आया वो बिना कुछ चेक वेक किए सब जितने भी कनेक्टेड डिवाइसेस उस नेटवर्क में जितने भी सिस्टम हैं उन सबको भेज देता था। बट स्विच ये नहीं करता। स्विच उसके पास यदि कोई डेटा आया है तो वो पहले उसकी डेस्टिनेशन एड्रेस या मैक एड्रेस को देखता है कि डेटा किसका है, किसके पास शेयर करना है। वो उस पर्सन को उस स्पेसिफिक कंप्यूटर सिस्टम को डेटा को शेयर करता है। स्विच का वर्क होता है ये। स्विच क्या होता है? ये वैसे मॉडल के सेकंड लेयर पे वर्क करता है, डेटा लिंक लेयर पे। ये मैक एड्रेस का यूज करता है, मैक एड्रेस को अपने पढ़ता है, अपना मतलब एक टेबल बनाता है कि हमको किसके पास भेजना है। सबके पास हब की तरह नहीं भेज सकता, इसलिए हब से बेटर है। इसलिए इंडस्ट्री में स्विच का ही लोग यूज करते हैं, हब का कम यूज हो रहा है। मैंने जहाँ वर्क किया था वहाँ पे भी सारा पीएसयू में स्विच का ही यूज हो रहा था। जैसे वहाँ बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्टेड हैं तो स्विच के थ्रू ही पैकेट जाते थे, स्विच के थ्रू ही पैकेट आते थे सारे सिस्टम पे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, व्हाई इज नीड स्विच। स्विच की नीड क्यों पड़ी? नीड क्यों पड़ी? इन नेटवर्क विथ मेनी डिवाइसेस सेंडिंग डेटा, एवरी डिवाइसेस विल क्रिएट द अननेसेसरी ट्रैफिक। ए स्विच सॉल्व दिस प्रॉब्लम सेंडिंग डेटा ओनली टू द कनेक्टेड डिवाइसेस। क्यों पड़ी? क्योंकि हब क्या करता था, वो सभी को डेटा शेयर कर रहा था, इसलिए तो हम स्विच का यूज किए। क्योंकि स्विच ये सभी को एक डेटा जब एक पर्सन को जाना है, वो सभी पर्सन को डेटा जा रहा है, सभी सिस्टम को डेटा शेयर हो रहा है, तो ट्रैफिक क्रिएट होगी। स्विच क्या करता है? वो उसी पर्सन को डेटा भेजता है जिसको जिसका डेटा है, तो जिससे ट्रैफिक कम क्रिएट होगी, हमारा डेटा सिक्योर रहेगा, इसलिए स्विच की नीड हुई। और स्विच वर्क कैसे करता है? हाउ ए स्विच वर्क कैसे करता है? ए डिवाइस सेंड द डेटा, द स्विच, एक डिवाइस सेंड डेटा किया, स्विच के पास डेटा किया, द स्विच चेक द डेस्टिनेशन मैक, फिर स्विच के पास जैसा डेटा आता है वो डेस्टिनेशन मैक को चेक करता है,
इट फाइंड्स द करेक्ट कोड एंड कनेक्टेड टू द डिवाइस। ये चेक करता है किसका डेटा है, फिर देन वो डेटा को शेयर करता है। ओके। मेन फंक्शन ऑफ द स्विच, कनेक्ट द डिवाइस इन लैन। एक लैन जो होता है उससे कनेक्ट करता है। ये मैक एड्रेस को यूज करता है। सेंड डेटा ओनली डेस्टिनेशन डिवाइस, ये ओनली डेस्टिनेशन डिवाइस को डेटा शेयर कर रहा है। ये ट्रैफिक को रिड्यूस करता है। ये इम्प्रूव नेटवर्क परफॉर्मेंस, नेटवर्क की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर रहा है। एडवांटेज क्या होता है, फास्टर से ये फास्टर देन हब, हब से फास्ट होता है। ये रिड्यूस नेटवर्क ट्रैफिक, नेटवर्क की ट्रैफिक को रिड्यूस कर रहा है। और मोर सिक्योर है क्योंकि ये डेटा मतलब उसी पर्सन को भेज रहा है जिसको जिसका डेटा है। बेटर नेटवर्क परफॉर्मेंस, ये बेटर है नेटवर्क परफॉर्मेंस। सपोर्ट मल्टीपल डिवाइस इफिशिएंटली। डिसएडवांटेज क्या, मोर एक्सपेंसिव देन ए हब, हब से थोड़ा कॉस्टली है। कॉन्फ़िगरेशन कैन मोर कॉम्प्लेक्स इन लार्ज नेटवर्क। जैसे कि जहाँ मैंने वर्क किया था वहाँ बहुत सारे सिस्टम थे, तो वहाँ स्विच लगे थे, तो उसका पहले जैसे कि बहुत सारे सिस्टम है तो पहले अब स्विच का कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता था कि मतलब उस स्विच से सारे डिवाइसेस को पिंग करते थे कि स्विच जो मेन था स्विच का कॉन्फ़िगरेशन करते उसको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करते थे, मैक एड्रेस कि उस स्विच से पहले ही सारे डिवाइसेस को पिंग किया जाता था, तब देन वो डेटा शेयर हो पाता था, तब वो सारे डिवाइसेस एक नेटवर्क में आ पाती थी। किसके थ्रू, स्विच के थ्रू। हमने रेफरेंस में लिख दिया है स्विच एंड हब में, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि स्विच हब में डिफरेंस बताओ, नहीं तो राउटर रिपीटर ऐसे करके डिफरेंस पूछे जाते हैं। तो मैंने एक शॉर्ट डिफरेंस लिख दिया है कि स्विच क्या करता है, सेंड डेटा या डेस्टिनेशन डिवाइस ओनली, जो डेस्टिनेशन डिवाइस है उसी को डेटा शेयर करता है। ए कनेक्टेड सारे डिवाइसेस को डेटा शेयर करता है। सेंड डेटा ऑल डिवाइसेस, ये मैक एड्रेस का यूज करता है, मैक एड्रेस का यूज नहीं करता है। स्विच फास्टर होता है, हब स्लोअर होता है, ये मोर सिक्योर होता है, लेस सिक्योर होता है। स्विच ओएसआई मॉडल के सेकंड लेयर डेटा लिंक लेयर पे वर्क करता है, फर्स्ट लेयर फिजिकल लेयर पे वर्क करता है। तो आज के लिए इतना ही, और अब हम कल पढ़ेंगे इसके कुछ, अभी हमारे नेटवर्किंग डिवाइसेस बाकी हैं तो उनको हम कल एक्सप्लेन करेंगे। आज के लिए थैंक यू। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। यदि कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, तो मैं आप लोग के कमेंट का ज़रूर रिप्लाई दूंगी। तो आज के लिए थैंक यू।